सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। तिबेट नेपाळ येथे झालेल्या दुर्घटनेमुळे तेथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांची राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांनी तातडीने दखल घेतली असून त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांच्या सुटकेबाबत आश्वासन दिले। तिबेट बॉर्डर परिसरात दुर्घटना झाल्याने तेथे महाराष्ट्रातील विशेषतः नाशिक आणि मुंबई येथील अनेक पर्यटक अडकून पडले। याची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या। मंत्री महाजन यांनी नेपाळ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या संचालिका श्रीमती ठक्कर यांच्याशी थेट संपर्क साधलाय आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या सर्व प्रवाशांच्या खुशालीची विचारपूस केली आहे। तसेच तिबेटियन बॉर्डर येथे संपर्क तुटल्याने तेथून बाहेर पडण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी महाजन यांनी जाणून घेतल्या। या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी तातडीने राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दिल्ली येथील परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधून सर्व पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांची योग्य काळजी घेण्याबाबत सूचना दिल्या। सर्व पर्यटकांना लवकरात लवकर सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। गवर्नमेंट ने बोला है कि जब तक नहीं होगा तो आप बेचेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने लोग हैं आप? कहाँ के लोग, कितने लोग हैं? 38 लोग नासिक के हैं। हाँ। 4 कोल्हापुर के हैं। हाँ। और 9 लोग पुणे के हैं। ओके। और 3 हम बम्बई के हैं। मैं बम्बई से हूँ। हाँ ओके ओके। मुंबई में मेरी ट्रैवल एजेंसी है। हाँ हाँ। तो आप कौन सी ट्रैवल एजेंसी? इंडो नेपाल हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में मुलुंड में है मेरी ट्रैवल एजेंसी। ओके ओके। और हम लोग सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा का ही हमारा मेन क्या बोलते हैं सेक्टर हमारा वही है। हाँ। पायनियर ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। ओके ओके। तो अभी तो सब सेफ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सब लोग को लगता है कि ऐसा बैठे हैं तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ। तो भी यात्रा पूरी होती है तो लगता है ना। तो आपके दर्शन हो गए पूरे कैलाश मानसरोवर के? हाँ दर्शन हो गए हम चलो रिटर्न हो रहे वेरी थे। गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपको पता है कोई और दूसरे लोग हमारे, कोई महाराष्ट्र से दूसरे लोग कोई है और बम्बई से या बाहर से महाराष्ट्र से जो वहाँ पे है, या बिछड़ गए या मिल रहे नहीं? अभी कल 104 लोग तो बिछड़ गए हैं उधर बॉर्डर पे। कुछ तो हुआ है जो उसकी वजह से हमारी खुद की मेरी एजेंसी की 13 बस से गायब है। आपको क्या बोलूं? क्या? सॉरी 11 बस गायब है आपकी? मेरी खुद की एजेंसी की 11 बसें गायब है। और कहाँ के लोग थे उसमें? वो बॉर्डर उसमें लोग नहीं थे। वो लोग अपना पैसेंजर लोग तो आते हैं ना बॉर्डर पे, उसको लेने आ रही थी खाली बसें। हाँ हाँ हाँ। बसें खाली थी, उसमें पैसेंजर नहीं थे। ओके। अच्छा था। अच्छा हम चलो। लोग जो अचीव कर रहे थे ना बॉर्डर हाँ, पे, हमको हाँ। लेने के लिए आ रहे थे। हाँ 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 हाँ। आपको और कुछ पता है महाराष्ट्र से कितने लोग हैं वहाँ पर? वो इतना तो पता नहीं है। कुछ तो है इंडिया बम्बई से भी है लोग, एक ग्रुप है बम्बई से, मैंने सुना है। हाँ। लेकिन अभी तक सागर तक नहीं पहुंचा है। शायद वो मानसरोवर में है, किसी तरह है। मेरे को मैसेज कुछ मिलेगा तो मैं आपको तुरंत फोन चार्ज रखो आपका, और ये फोन भी रखो आपके पास। मैं थोड़ा करता हूँ दिल्ली से वहाँ पे ऊपर बात कराता हूँ। आपको एग्जैक्ट कहाँ पे बात करना है अभी? अभी सागा है हम लोग। सागा में है? सागा में। हाँ। तिब्बत से बात करनी है? हम लोग जो बॉर्डर या तिब्बत के अंदर है हाँ सागा में। हाँ। तो आप अभी बात का तिब्बत गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी ना? जागर जनस्थानसाठी संदीप नवसे, नाशिक। नमस्कार। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे। या महान संतांच्या अभंगांपासून कीर्तनापर्यंत आपल्या महाराष्ट्राने भक्तीची परंपरा केवळ जपलीच नाही, तर ती पिढ्यानपिढ्या जगली आहे। अशाच समृद्ध भक्ती परंपरा आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात आहे। भजन असो, कीर्तन असो किंवा नामस्मरण, या परंपरांनी भक्तीबरोबरच समाज प्रबोधनाचे कार्यही मोठ्या प्रमाणात केले आहे। अशा विविध परंपरांना एकत्र आणणारा एक महान सोहळा म्हणजे आपला नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभमेळा। देशभरातून जगभरातून साधू संत आणि भाविक इथे येतात। विविध भक्ती परंपरांचा संगम होतो। पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर याच भक्तीचा एक सुंदर अनुभव आपल्याला नाशिकमध्ये घेता येणार आहे। सिंहस्थ महाकुंभ भक्ती संगम या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमामध्ये 28, 29 आणि 30 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या
या कार्यक्रमात वारकरी कीर्तन, नारदीय कीर्तन, शबद कीर्तन, नटसंकीर्तन अशा विविध कीर्तन परंपरांचा अनुभव घेता येणार आहे. तर भक्ती संमेलनासारख्या माहितीपूर्ण कार्यक्रमातून कुंभमेळा आणि भक्ती परंपरांचे नाते अधिक दृढ होणार आहे. सिंहस्थ महाकुंभाच्या या भक्ती संगमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा. मी स्वतः येतोय, तुम्ही देखील सहकुटुंब या आणि भक्तीच्या या अनोख्या संगमाचे साक्षीदार व्हा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.